जैसे कुछ नियम होते हैं ना कि भाई गंगा में जाके हमको थूकना नहीं चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, मूत्र मल त्याग का नहीं करना चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए गंगा जी में। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने आपकी एक और समस्या का समाधान लेकर। जो बहुत लोग पूछते हैं जो ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं वो पूछते हैं कि जो तुलसी माला है, जो तुलसी कंठी है जो यहाँ पहनते हैं, तुलसी माता की डंडियों से जो बनती है, वो जब हम गले में धारण करते हैं तो हमको क्या लहसुन प्याज छोड़ना ज़रूरी है? अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं तो क्या हम तुलसी कंठी धारण कर सकते हैं या नहीं? और दूसरा जो मैंने वीडियो डाली थी कि लड्डू गोपाल की सेवा कोई नियम नहीं होते, उसमें कई लोग कह रहे हैं तो क्या प्याज लहसुन का भी भोग नहीं लगाना चाहिए? भोग लगा सकते हैं जब नियम नहीं होते तो? भाई वो नियम में नहीं आता है। नियम में आती हैं जो चीज़ें लोग बोलते हैं कि ऐसे सुलाना है, ऐसे जगाना है, या कितने बजे सुलाना है, कितने बजे भोग लगाना है, कितने बजे जगाना है, कैसे नहलाना है, कैसे वस्त्र बनाने हैं, ये सब नियमों में आते हैं। आप लहसुन प्याज को ही उसमें क्यों लेकर चल रहे हैं? जो लोग ना उल्टा ही लेके चलते हैं। कितना भी समझा लो, मतलब आप बार बार ये कह रहे हैं कि लहसुन प्याज का भोग लगा दें क्या? हर चीज़ को एक गलत उसमें मत लीजिएगा। उसमें मेरा मतलब था कि अगर आप जगाना है तो सिर्फ ताली बजा के नहीं जगाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई कितनी बजे के बाद भोग लगाना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब मैंने उसमें बताया था, ना कि ये कहा था कि आप उसमें लहसुन प्याज तामसिक का भी भोग लगा सकते हैं, कोई नियम नहीं होते, ऐसा नहीं कहा था। दूसरा तुलसी कंठी के बारे में बताती हूँ। ठाकुर जी तो कुछ हमें डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन जो तुलसी महारानी है, जब ठाकुर जी की विशेष की पटरानी है जो हमेशा उनके समीप रहती हैं, तुलसी जी जिसको वृंदा के नाम से भी जाना जाता है, उनका स्थली, ठाकुर जी की स्थली उनके नाम से जानी जाती है वृंदावन। तो वृंदा देवी जी जो हैं उनकी कुछ हमें मर्यादाएं रखनी चाहिए, उनके कुछ मर्यादाओं का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उन्हें धारण करें तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कम से कम हम उनकी मान्यता के लिए, उनकी मर्यादाओं के लिए, उनका सम्मान करते हुए वृंदा देवी जी की जब हम तुलसी धारण करें तो हमें कोई ऐसा पदार्थ, क्योंकि तुलसी महारानी जो है वो ठाकुर जी की परम भक्ता है, उनकी पटरानी है, तो वो सब ग्रहण नहीं करती जो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। मतलब जो उनके पति, उनके स्वामी ग्रहण नहीं करते, वो ग्रहण नहीं कर सकती। तो जब हम वो गले में होती हैं वे हमारी, तो जो हम खाते हैं वो उनको भी स्पर्श होकर जाता है, जिसको वे पवित्र करती है हमारे पेट में जाने से पहले, इसलिए यहाँ धारण की जाती है। जो भी हमारा अन्न हमारे पेट में जाए, जो भी वस्तु वो पवित्र होके जाए, प्रसादी बन जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब तुलसी दल डाला जाता है ठाकुर जी के भोग में तो वो उनका भोग बन जाता है ना। ठीक वैसे ही जब हम इनको गले में धारण करते हैं, हम खुद उनके लिए अर्पित हो जाते हैं, और जो हमारे अंदर जो भी कुछ जाता है तो उससे लग के वो अपने प्रसादी बन के जाता है। तो वो सब चीज़ वो ग्रहण नहीं करती वृंदा देवी, जो उनके स्वामी नहीं ग्रहण कर सकते। लहसुन प्याज जो है तामसिक आहार में आता है, वो ठाकुर जी को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन ठाकुर जी को छूट अगर कर भी दे मान लीजिए, तो हमें वृंदा देवी जो भक्ता हैं, परम भक्ता, उनका थोड़ा हमें सम्मान रखना चाहिए। उनका सम्मान, उनकी मर्यादा देखते हुए हमें वो तब तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए जब तक हम इस लायक ना हो जाए कि हम सारे ऐसे अभक्ष पदार्थ त्याग सकें। अभक्ष पदार्थ में जैसे ये आता है अंडा, मांस आदि, मदिरा सेवन, मदिरा पान, या फिर अपना लहसुन और प्याज, ये सब जब तक हम ना त्याग दें, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता वो हमको तब तक नहीं ग्रहण करनी चाहिए। और तुलसी कंठी पे मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, उसमें मैंने कहा था मेरे ख्याल में तुलसी कंठी तब धारण करनी चाहिए जब हमें गुरु मिल जाए। जब हम गुरु धारण करते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, तो गुरु ही देते हैं तुलसी कंठी ठाकुर जी से संबंध कराने पर, तो उन्हीं के द्वारा दी गई कंठी पहननी चाहिए। वही सब श्रेष्ठ होती है, वही उनमें एक शक्ति होती है जो गुरु द्वारा दी जाती है। उसमें हम बहुत बंधे होते हैं उस शक्ति में, तो वो बहुत असर करती है। उस चीज़ में एक पावर होती है गुरु की ना। तो मैंने भी तभी धारण करी, मैंने उससे पहले धारण नहीं करी थी। जब मैं गुरु ने दी, गुरु मैंने धारण करे तो उन्होंने मुझे भेंट, तो सभी जो शिष्य होते हैं उनको भेंट देते हैं तुलसी कंठी प्रसाद के साथ, तो वो धारण करनी चाहिए। जब मैंने पूरा डिसीजन ले लिया अभक्ष पदार्थ, तामसिक आहार त्यागने का, तब मैंने वो धारण करी कि ठाकुर जी तो अपने हैं, फिर भी अपना वो कर लेते हैं। वृंदा देवी भी अपनी है, लेकिन वो उनका अपना सर्वस्व मानती है, पटरानी है उनकी।
तो उनकी मर्यादा, उनका वो करते हुए थोड़ा हमको उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उनके धारण करें तो हम उनके विपरीत चीज़ें ना खाएं, क्योंकि उनको भी खानी पड़ेगी। तो उनका जो ख्याल रखते हुए उनको इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ से उनकी मर्यादाएं भंग हो सकती हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए हमको, जैसे कुछ नियम होते हैं ना कि भाई गंगा में जाके हमको थूकना नहीं चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, मूत्र मल त्याग का नहीं करना चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए गंगा जी में, क्योंकि वे देवी हैं। तो ठीक वैसे ही भी जो तुलसी जी, जो वृंदा देवी जी हैं, जब इनको धारण करें तो हमको ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, तभी हमको धारण करनी चाहिए। और अगर धारण मत क्या लगी है धारण करने की, इतना अगर आपको इतना शौक चढ़ रहा है कि आपको दिखानी है कि मैंने तुलसी धारण की हुई है, नहीं, एक अच्छा शौक है, मैं कहती हूँ, ये नहीं कह रही गलत शौक है। जो और शौक चल रहे हैं दुनिया में उससे तो बेहतर है कि हमको ये शौक हो, लेकिन कुछ मर्यादा का पालन कीजिए, है ना। जब तक आप इस लायक ना हो जाए, अगर आप इतना प्रेम है ठाकुर जी से तो आप वो सब चीज़ें छोड़ सकते हैं। फिर तो आपके लिए कुछ छोड़ने की कुछ बड़ी बात है ही नहीं, है ना। तो और लहसुन प्याज के बारे में फिर भी आप बार बार पूछते हैं कि नहीं दे सकते। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी 22 मिनट की, कि ठाकुर जी को लहसुन प्याज को लेकर मेरे क्या एक्सपीरियंस रहा था। जब तक मैं नहीं त्याग पाई थी तब तक मैं लगाती थी ठाकुर जी को, लेकिन लगाते लगाते मैं उस स्टेज पर आ गई कि छोड़ना तो ऐसा सहज हो गया कि चुटकी में अगले ही दिन छोड़ दिया था। लेकिन चढ़ी उसी सीढ़ी से कि मैंने ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग लगाया, धीरे धीरे मैं चढ़ी उस सीढ़ी से फिर आगे आई, और डायरेक्ट नहीं मैंने छोड़ दिया, मुझसे ना छूटा। तो मेरे ख्याल से सब लोगों के साथ यही समस्या आती होगी, तो मैंने उसमें वीडियो सब कुछ बता रखा है, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वो वीडियो देख सकते हो जाके, लहसुन प्याज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो ये एक स्टेजेस होती हैं ठाकुर सीढ़ी की। तुलसी कंठी के बारे में बताऊँ तो मत, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं त्याग पा रहे तो ग्रहण मत कीजिएगा, तो वही सही है। और ठाकुर जी को भोग लगाने के बारे में लहसुन प्याज का तो मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बता ही रखा है मैं शुरुआत कैसे की थी और अब कहाँ हूँ, ये सब मेरी लाइफ आपके आगे है ही वीडियोस के थ्रू। अब चलिए, आपकी और कोई समस्या है तो आप लिख सकते हैं, अब मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। अगर कोई ऐसा कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आता है उस पर मैं पूरी वीडियो ही डेडिकेट करती हूँ। और क्वेश्चन पूछने से पहले ना मेरा चैनल स्क्रॉल कर लें, क्योंकि मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म टॉपिक पर भी ठाकुर जी की सेवा से संबंधित सभी टॉपिक्स पर वीडियो मोस्टली बनाई हुई हैं। तो मेरा चैनल पहले जाके चेक कर लें, एकदम से कमेंट ना लिखें। कुछ लोग, इतने सारे लोग वो कमेंट करते हैं जिस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, फिर भी वो कमेंट करते रहते हैं। तो पहले वो देख लें, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, है ना। और कोई समस्या है तो उससे अलावा जो मेरी वीडियोस में नहीं मिल रही तो आप लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और उम्मीद है आपको इन 2 सवालों का जो है तो बहुत कॉमन से आपको आंसर मिल गया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करो और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जो इनके माइंड में भी ऐसे ही क्वेश्चन उठते रहते हैं ठाकुर सेवा से संबंधित, जो थोड़े डर में रहते हैं, उनसे ताकि उनके अंदर का वहम डर दूर हो। तो उनसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपसे वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।